स्वयं इस पवित्र भूमि पर प्रकट होते हैं। भजन करने का कोई स्थान निश्चित नहीं होता, पुण्य करने का कोई दिन निश्चित नहीं होता। उसी तरह भगवान शंकर के मंदिर में जाने का भी कोई दिन निश्चित नहीं होता, कोई दिन निश्चित। आप जिस भाव से जैसे श्रवण करना चाहें, जिस भाव से बाबा के दरवाजे पर पहुंचकर पंडाल में जहां जगह मिल जाए, ग्राउंड में जहां लोग बैठे बार बार, कितना कई जगह तो टेंट भी नहीं लगा, तो भी मेरे भोलेनाथ ने बड़ी कृपा करी है। उनको मालूम है पहले दिन है और पब्लिक ज्यादा आ जाएगी, धूप लगेगी, तो बाबा ने सुबह से सूर्य को अपने ढक कर रखा है, आपकी छाया बनाकर रखी है, आज निकलने ही नहीं दिया। जैसे वो कोसी थी ना, तो कोसी कला की कथा आज भी डरता है। वो कोसी का नाम सुनते से डरता है, वो उसने उगने नहीं दिया था, इसलिए कथा में उगा ही नहीं, ढका हुआ आज भी। और हमारे वो सारथी जी है ना, वो मुकेश जी, जो हमारे को गिरिराज जी की दर्शन परिक्रमा करा के लाए, तो वो कह रहे थे आज तो गुरु जी समझ में नहीं आया, कल तो खूब तो धूप थी। हमारे अग्रवाल जी बोल रहे थे बहुत तेज गर्मी पड़ रही थी, आज तो समझ में नहीं आ रहा ये गया का। तो कोसी नाम सुन के ही उसने कहा दादा अपने को कुछ नहीं छेड़ना, कोसी वाले बहुत तेज हो। वो माता जी ने ऐसा उपद्रव मचाया कि उगने ही नहीं दिया। इसलिए भजन में जो रम गया, स्थान नित्य नहीं है, निश्चित नहीं है, दिन निश्चित नहीं है। आप जब चाहें तब बाबा। एक पत्र आया है, पत्र तो बहुत सारे भेजे हैं आप लोगों ने, अभी तो हम पढ़ ही नहीं पा रहे, इतने तो रखे हैं, दो चार पढ़े हैं। देखिए मैं सूरज भान सिंह, मोती नगर एक्सटेंशन, बालाजीपुरम, मथुरा, उत्तर प्रदेश के रहने वाले हैं। कहीं बैठे हो तो हाथ हिला सकते हैं, कहीं बैठे हो तो हाथ हिला सकते हैं। पीछे हाँ, दोनों हाथ हिला दो एक बार जी, वापिस हिला दीजिए एक बार हाथ। दोनों आए हैं साथ में। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। मैं सूरज भान सिंह, मोती नगर एक्सटेंशन, बालाजीपुरम, मथुरा, उत्तर प्रदेश का रहने वाला हूं। भोलेनाथ की कृपा का क्या वर्णन करूं। जिनको पत्र पढ़ना है एलईडीओं पर और आस्था चैनल पर भी पत्र हमारे पास में है, आप उसको पढ़ सकते हैं। भोलेनाथ जी की कृपा का मैं क्या वर्णन करूं, मेरे बाबा ने मुझ पर क्या कृपा करी है गुरुदेव। मैंने कई बार पेपर दिया लेकिन कुछ नंबरों से रह जाता था। जब मैंने कथा पर टीवी पर आपकी कथा श्रवण करी है, फैसला लिया कि मैं बाबा के दरवाजे पर शंकर जी के मंदिर जाऊंगा, एक लोटा जल चढ़ाऊंगा। बाबा का शिव मंदिर जाना चालू करा। लोग कहते थे इतना जिस परीक्षा के लिए तू एग्जाम दे रहा है इसमें निकलना तेरे बस की बात नहीं। पर गुरुदेव सारी समस्या का हल एक लोटा जल। मंदिर जाता, बाबा को जल चढ़ाता, लोग हंसते भी कि शिव मंदिर में जल चढ़ाने से मिलता क्या है। एक बार मेरे कुबेरेश्वर धाम पर भी गया और बाबा को भी प्रणाम करा, वहां से भी मैं आचमन कर कर आया और बाबा से प्रार्थना कर कर आया, बाबा मुझे पास करना, मेरा एग्जाम निकलवा देना। जिस दिन मेरा पेपर था उस दिन मैंने भोले बाबा को भरोसा रखकर पेपर दिया। और जैसा गुरुजी आप कहते हो कि शिव जी पर भरोसा करो और अपनी मेहनत पूरी करो, अपना कर्म नहीं छोड़ना, पढ़ना नहीं छोड़ना, मेहनत नहीं छोड़ना। मैंने भी नहीं छोड़ी गुरुदेव। दोस्त तो कहते थे तेरा रेलवे में कभी नौकरी नहीं लग सकती, पर मैंने भी बाबा से प्रार्थना कर कर पूरी तरह से मेहनत करी। अब की बार एग्जाम देने गया तो बेलपत्री के मध्य भाग में शहद लगा कर गया और शिव जी को लगाकर लोटा भर जल चढ़ाकर चले गया। इतना समय हो गया था, मेरी नौकरी रेलवे में नहीं थी गुरुदेव, पर अब बाबा की कृपा से मेरा फिजिकल भी हुआ, मेडिकल भी हुआ और बाबा ने मुझे रेलवे में नौकरी दे दी। मैं बाबा को यहाँ प्रणाम करने के लिए आया हूँ। बधाई आपको बाबू। गुरुदेव एक बात और कहना चाहता हूँ, जब मैंने परीक्षा पास कर ली और मैं रेलवे में नौकरी में लग गया, मेरा मौसी का लड़का जो कि भगवान को कभी मानता नहीं था, मैंने उससे कहा टीवी पर कथा आती है आस्था चैनल पर, तो सुना कर शिवपुराण।
बाबा जरूर तेरी भी नैया पार करेगा। और गुरुदेव वो हंसता था मुझ पर जल चढ़ाने पर अब वो भी मंदिर जाना चालू हो गया। और बाबा की कृपा का मैं क्या गुणगान करूं गुरुदेव, जो कभी शंकर को नहीं मानता था, शिव जी को जल चढ़ाते चढ़ाते वो खुद इंडियन नेवी में सिलेक्ट हो गया। और बाबा उसकी तरफ से भी मैं प्रणाम करने आया हूं। ये शिव है। बैठिए, बहुत बहुत बधाई। दोनों हाथ हिला दो एक बार। हर हर महादेव। शंकर शंकर है।